दिग्विजय राठी के इवेक्शन के बाद मेकर्स रजत दलाल को टारगेट कर रहे हैं और दिग्विजय की तरह ही रजत दलाल को भी मेकर्स बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि मेकर्स ने जो स्ट्रेटजी बना के रखी है उसके हिसाब से टॉप 5 में रजत दलाल नंबर 1 पे बना हुआ है। लेकिन उन्हें टॉप 5 में शिल्पा को लेकर के जाना है। टॉप 5 में शिल्पा को भले ही लेकर के न जाएं, लेकिन ईशा को जरूर लेके जाना चाहते हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए इस समय तो ईशा 7वें या 8वें नंबर पर आती है। ईशा कहीं से भी टॉप 5 पे नजर नहीं आती। और बिग बॉस ने पूरे समीकरण सेट करके जिस तरीके से दिग्विजय को बाहर कर दिया, क्योंकि भाई उन्होंने टॉप 6 बोला भाई नीचे से कि भाई टॉप 6 में से बॉटम 6 में से किसी एक को निकालना है। उनको पता था कि हम घर वालों की वोटिंग कराएंगे तो घर वालों की वोटिंग के आधार पर सबसे ज्यादा वोटिंग दिग्विजय को ही आएगी, क्योंकि उस समय और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी वोटिंग दिग्विजय से ज्यादा आती। भाई ईशा को आनी नहीं थी और ईशा का ही खतरा था, उनको ईशा जानी नहीं थी। अगर मैं भी किसी कारणवश ईशा का हो भी जाता तो बिग बॉस निकालते नहीं, ऊपर से कहते थे देखा देखा देखो ईशा ये तुम्हें सब बाहर करना चाहते हैं घर से उठा करके। तो यहां पर ये ज्ञान बिग बॉस झेलते नजर आ जाते। तो फिलहाल उन्होंने पूरा नैरेटिव सेट किया और दिग्विजय राठी को अनफेयर तरीके से बाहर कर दिया। लेकिन वही हाल ये रजत दलाल का भी कर सकते हैं, क्योंकि रजत दलाल आज की कंडीशन पे नंबर 1 है और वो विनर बनता दिख रहा है। वही चाहे ऑर्मेक्स की रिपोर्ट हो, पॉपुलैरिटी पोल हो या फिर नॉमिनेशन के बाद वोटिंग हो, रजत दलाल नंबर 1 पे जगह बनाए हुए है। ऐसी कंडीशन पे भाई रजत को वोटिंग के आधार पे तो नहीं निकाल पाएंगे। और उन्होंने दिग्विजय को भी बोला, बिग बॉस ने बोला कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बिग बॉस आपको बता रहे हैं कि आप टॉप 5 पे चल रहे थे लेकिन आप वोटों के आधार पे नहीं, घर वालों के वोटों के आधार पे बाहर जाते हैं। बिग बॉस ने अपने समीकरण लगाए, गणित लगाए और दिग्विजय को घर से बाहर करवा दिया और इसके बाद पूरा का पूरा ठीकरा घर वालों के ऊपर फोड़ दिया। और आज आप देखिएगा वीकेंड के बार में पूरा का पूरा ठीकरा सलमान खान, श्रुतिका और घर वालों के ऊपर फोड़ते नजर आएंगे, जबकि सारा गेम बिग बॉस का रचा हुआ है। बिग बॉस ने पूरा गेम रच करके इस तरीके से कर दिया। अब वही कहानी होने जा रही है कि ईशा को टॉप 5 में पहुंचाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, रजत के साथ भी यही करेंगे और रजत के साथ करने के लिए उन्होंने गेम फैला भी दिया है। अभी आज कल के एपिसोड में आप इविक्शन देखेंगे, यामिनी का और एडिन का इविक्शन हो चुका है। यामिनी एडिन घर से बाहर जा चुकी हैं। रजत दलाल के ऑलरेडी 2 वोट्स कम हो चुके हैं। अब बात आती है यहां पर सारा और कशिश की। इस हफ्ते के नॉमिनेशन पे इस हफ्ते किसी भी तरीके से मिड वीक इलेक्शन करके कैसे भी करके सारा और कशिश को बाहर कर दिया जाएगा। अब जब सारा और कशिश बाहर हो जाएंगे तो भाई रजत दलाल के जो मजबूत 4 वोट थे वो तो बाहर जा चुके। अब भाई घर वालों का वोट करा लीजिए, खेल खत्म। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। रजत दलाल को इस हिसाब से नहीं करेंगे कि उसको अकेला खड़ा कर दें, बोलें कि भाई रजत को बाहर करना है तो कर दो। नहीं, वहां पे करण को खड़ा कर देंगे, विवेन को खड़ा कर देंगे, अविनाश को खड़ा कर देंगे। फिर कहेंगे भाई घर वाले वोट करें कि आप किसको बचाना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, जब उसकी टीम कुछ बची नहीं है तो यहां पर करण के पास ऑलरेडी वोट्स आ जाएंगे, अब विवियन के पास वोट्स आ जाएंगे, अब बचेंगे रजत दलाल तो रजत निपट जाएंगे। वहां पर अविनाश और विवियन में किसी एक को खड़ा करेंगे, वोट बटने नहीं देंगे, और इधर करण को खड़ा करके इधर रजत को खड़ा कर देंगे। तो ऑलरेडी रजत दलाल को सबसे कम वोट्स होंगे, या फिर अगर बाहर करना है सबसे ज्यादा वोट रजत को पड़ जाएंगे और ऐसे में रजत को हटा करके बाहर कर देंगे। और यही स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं मेकर्स, जो कि साफ तौर से समझ में आ रही है, क्योंकि किसी भी कीमत में रजत को ये विनर नहीं बनाना चाहते। अगर फिर भी नहीं करते हैं और लेके जाते हैं तो निश्चित तौर पर रजत विनर बनता नजर आ रहा है, या फिर वो लास्ट फिनाले में पहुंचने वाला है। अगर वो बंदा फिनाले में टॉप 2 में पहुंच गया फिर भैया किसी के अंदर दम नहीं है कि वोट्स के आधार पर रजत को हरा दे। बाकी देखते हैं जो भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल बिग बॉस के मेकर्स पूरी की पूरी प्लानिंग यही बना रहे हैं, रजत को टारगेट कर रहे हैं और किसी भी तरीके से रजत को बिग बॉस हाउस से बाहर निकालना चाहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं या फिर नहीं अपना रहे हैं? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। देखते रहिए एफसी टाइम्स।